राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग नए वर्ष में एकदम प्रसन्न, एकदम खुश होंगे। नए साल की आपको सभी को राम राम। नया साल आपके लिए मंगलमय रहे 2025 और आपकी सारी मनोकामनाएं, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो। ईश्वर आपकी इच्छा को पूर्ण करे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। और आपको कुछ मैं ऐसे टेक्निक बताऊंगा जो अगर आप ज्योतिष कर रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो काफी अच्छा सब्जेक्ट है। और अगर आप ज्योतिष नहीं भी कर रहे हैं, एक लेमन है, तो भी आपके लिए ये विषय काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरा ये अनुरोध है, विषय को अंत तक देखा करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बेझिझक मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, भले थोड़ा देरी से दूं पर आंसर जरूर आपको करूंगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो आज जिस विषय को मैं लेकर आया हूं वो है दान द्वारा किसी रोग का कैसे निवारण करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा जो पंच भौतिक शरीर है, इसमें हमको कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई समस्या आती रहती है। अब वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मैं कनेक्ट करके आपको बताऊं तो हर ग्रह का संबंध किसी न किसी रोग से जरूर होता है, क्योंकि हर ग्रह बॉडी के किसी न किसी पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपकी जिस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह की दशा में कोई अंतरदशा आ जाती है। जो ग्रह पीड़ित है, राहु से, शनि से पीड़ित हो, 6 8 12 में बैठा हुआ हो, या 6 8 12 का मालिक हो, या मारक हो, ठीक है, या वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो, ठीक है ना, उसमें इतना बल नहीं हो, सिक्स्थ लॉर्ड हो, या सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ हो, तो हो सकता है किसी न किसी डिजीज या कोई ना कोई आपको रोग वो दे दे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको मैं एक बहुत अच्छे आपको उपाय बताऊंगा जो डोनेशन से संबंधित है, दान से संबंधित है। पहले उस रोग की चर्चा बताऊंगा कि वो रोग होता क्यों है और क्या उसके सिग्निफिकेशन है, उस ग्रह के सिग्निफिकेशन क्या है। पहले तो ये समझने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन काफी समय से आ रहे हैं कि मेरे को ये रोग हो रहा है, या मैं इस समय में इस समस्या से निकल रहा हूं, या मेरे को मानसिक संताप है, तो मैं क्या उपाय करूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ट्रांजिट का भी, गोचर का भी बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे अभी वक्री मंगल चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे ये आगजनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। मतलब ठीक है, आग से संबंधित दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं इस टाइम। वक्री बृहस्पति है तो लोगों को पेट से संबंधित पीड़ा, ठीक है, लिवर से संबंधित पीड़ा दे रहा है, जिगर की बीमारियां, पीलिया, डिस्थीरिया, इससे संबंधित रोग ये दे रहे हैं। मंगल वक्री है तो ब्लड से रिलेटेड उच्च रक्तचाप, ठीक है, फोड़े फुंसियां, ये सब मंगल के अधीन आता है। जो हमारे शरीर में जब निकलती हैं छोटी माता, हम लोग जिसको बोलते हैं चेचक की बीमारियां, ये सब मंगल के अधीन है। तो अभी मंगल ट्रांजिट में वक्री चल रहे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति भी ट्रांजिट में आप देखेंगे वृषभ राशि में वक्री चल रहे हैं। अब जिसकी बर्थ चार्ट में ये दोनों खराब हैं या अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अब जैसे तुला लगन में बृहस्पति मंगल अच्छे काम नहीं करते, वृषभ लगन, तो ऐसे कई सारे लगन है जिनके लिए ये थोड़े से समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। ये तो हो गई बात अपनी गोचर की, ये तो बात हो गई ट्रांजी की। अब आपके हैं आते हैं आपकी बर्थ चार्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, जिस ग्रह की आप दशा से निकल रहे हैं, पहले तो उस दशा के लॉर्ड को चेक करिए कि वो कौन है।
क्या वो आपकी कुंडली में योग कारक है या मारक मारक है। उसके बाद आप चेक करिए किस ग्रह की आपकी, क्योंकि मैं अंतरदशा के प्लेनेट को ही लूंगा, मैं अंतरदशा के ग्रह को ही ले रहा हूं। जिस ग्रह की आपकी अंतरदशा, क्योंकि महादशा का जो पीरियड होता है वो तो एक लॉन्ग पीरियड होता है, एक बड़ा पीरियड होता है, एक बड़ा समय है। शुक्र की 20 साल की दशा होती है, ठीक है ना, तो एक बड़ा समय आपको मिलता है। राहु की 18 साल की दशा हुई, शनि की 19 साल की है, तो ये लंबा पीरियड होता है। इस समय पे जो ग्रह की अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, अगर उससे संबंधित कोई पीड़ा आ रही है, कोई रोग वो दे रहा है, तो उसका निदान कैसे करें वो आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे सूर्य आ गया अंतरदशा में। अब सूर्य अंतरदशा में जब आया तो सूर्य क्या क्या रोग देता है। सूर्य हड्डियों से संबंधित, आंख से संबंधित, हृदय से संबंधित, तेज बुखार का आना, तेज ज्वर, ये सब सूर्य से संबंधित रोग हैं। इसमें खासकर देखा गया हड्डियों से संबंधित कोई पीड़ा आ रही है तो आपको क्या करना है, सूर्य का दान करना है। सूर्य का दान क्या है, गेहूं का दान कर सकते हैं हर रविवार को, गुड़ का दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को आप, ठीक है, हर रविवार को सुबह नहा धो के। अगर आपकी चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है और चंद्रमा से संबंधित कोई पीड़ा आ रही है, चंद्रमा से संबंधित क्या पीड़ा आती है, मानसिक कोई परेशानी, मन अशांत होना, ठीक है, पेट से संबंधित परेशानी, ठीक है ना। और दूसरा चंद्रमा जो देता है आपको, ये देता है कि मेन इसका कारण है मन कहीं ना कहीं भटकता है, जैसे फोबिया, डर, ये सब चंद्रमा के अधीन आते हैं, ठीक है। चंद्रमा कफ देता है, मतलब खांसी, जुकाम, जलीय, वो जलीय पदार्थ वो है, ग्रह है, तो खांसी, जुकाम, ये सब मतलब चंद्रमा के अधीन आते हैं। गले में कफ होना, सब चंद्रमा के अधीन आते हैं। इससे संबंधित अगर आपको परेशानी आ रही है, चंद्रमा अंतरदशा में है, प्रत्यंतर दशा में है, तो चंद्रमा का दान करिए। चंद्रमा का दान आप कर सकते हो, कच्चे दूध का दान करिए, सबसे बेस्ट तरीका है हर सोमवार को। अगर आपके घर के आसपास शिवालय है तो वहां जाके आप दान कर दीजिए, ये बेस्ट तरीका है। अब आते हैं मंगल पे। अगर मंगल आपका अंतरदशा में चल रहा है, मंगल आपका प्रत्यंतर दशा में चल रहा है और मंगल आपका पीड़ित भी है राहु से, शनि से, और मंगल 6th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है या मारक है, और ये डिजीज भी दे रहा है, मंगल से संबंधित आपको परेशानी भी आ रही है, ये आपको रोग भी दे रहा है, फिर मंगल का दान आप कर सकते हो। मंगल का जैसे क्या क्या बीमारी देता है, मंगल भी तेज जो है बुखार देता है, चेचक, ठीक है, और हाई बीपी की समस्या, शरीर में फोड़े फुंसियां, माइग्रेन की समस्या, ये सब मंगल देता है। तो आपको हर मंगलवार को, अगर आपके घर के आसपास हनुमान मंदिर है, बेस्ट है, हनुमान मंदिर में दान करिए। दान क्या करना है, लाल मसूर की दाल लीजिए, उसको लाल कपड़े में डालकर आप दान कर दीजिए। मंगल से संबंधित कोई भी रोग हो तो आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी हर मंगलवार को सुबह, ठीक है। अब आते हैं बुध पे, ठीक है। अगर आप जो भी आप महादशा से निकल रहे हो, क्योंकि अंतरदशा का पीरियड भी कई सारा परेशान करता है, लंबा पीरियड भी होता है अंतरदशा का, साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का, वो परेशानी भी देता है। महादशा का ग्रह तो आप चेक कर लेना, उसके बाद अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अब बुध, अगर बुध आ गया अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में, तो बुध क्या देता है, बुध नाड़ी तंत्र को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसे सर्वाइकल पेन, ठीक है ना, सर्वाइकल पेन हो गया, त्वचा से संबंधित कोई बीमारी हो गई, स्किन रिलेटेड डिजीज, ठीक है, बहरापन, हकलाना, वाणी से संबंधित कोई आपको परेशानी आ रही है, ठीक है, तो ये आ गई, बुध के अधीन आती है। किसी किसी को पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस अटैक भी आता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो उस वो बुध के उसका संबंध जरूर जुड़ा होगा पैरालिसिस से। विशेषकर स्किन डिजीज देता ही देता है बुध, सोराइसिस वगैरह हो गया,
तो आपको करना क्या है, बुध का दान करना है। बुध का दान हर बुधवार को आप सुबह करिए। बुध का दान क्या है, हरी सब्जियों का दान करिए। हरी मूंग की दाल आती है साबुत, उसका दान करिए, बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये तो हो गया बुध का। अब मैं बात करता हूं, मेरा रहेगा शुक्र। अगर आपका शुक्र अंतर्दशा में है, पत्यंतर दशा में है, या मान लीजिए महादशा में ही है, और शुक्र सिक्स्थ लॉर्ड है, एट्थ लॉर्ड है, ट्वेल्थ लॉर्ड है, या मारक है, और शुक्र से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, तो शुक्र क्या समस्या देता है? शुक्र जेनेटल जो है प्रॉब्लम देता है। ठीक है, और शुक्र जो है मतलब जो गले में टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, टॉन्सिल्स, वो समस्या शुक्र के अधीन है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए इस जैसे स्पर्म काउंट, शुक्राणु से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो शुक्र के अधीन है। ठीक है, और भी शुक्र शुक्र भी जो है हमारी स्किन को रूल आउट करता है, तो स्किन से संबंधित कोई समस्या आ रही है, या आपके चेहरे पे मतलब जैसे दाने वगैरह हैं, उस तरह के कोई चेहरे, कोई आपका रंग जो रूप है वो काफी डल हो गया है इस समय पे, तो वो आप शुक्र के से रिलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो मेन क्या है, ये शुक्र का आपको जो भी पीरियड है, अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो आपको शुक्र का दान करना है। आप शुक्र का दान हर शुक्रवार को करिए। वही आसपास शिव मंदिर है, शिवालय है, वहां जाइए, शिव मंदिर में दान करिए। दान क्या करना है, अब आपको दान करना है, या तो आप कर्ड दान करिए, दही, दही का दान करिए, या शुगर का दान करिए, चीनी का दान करिए। थोड़ी सी जो भी चीनी, जो आपको लगता है आधा किलो चीनी या पावर, जो भी चीनी आपको लेनी है, चीनी का दान करिए। आप सुबह जाइए, शिव मंदिर जाइए, चीनी का दान करिए, या आपको कार्ड का दान, दही का दान करिए, जो आपको दोनों में से एक कोई भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं शनिदेव की। देखिए, शनिदेव तो हैं वैसे भी रोग, इनका रोगों से काफी कनेक्ट करके देखा जाता है। शनिदेव को कनेक्ट करा जाता है, कोई भी रोग हो तो शनिदेव को बताया जाता है, शनिदेव के कारण हो गया। अब होता क्या है, शनिदेव जो है लंबे रोग देते हैं, मतलब लंबे रोग, जो मतलब लंबी समय तक चलने वाले रोग होते हैं। ठीक है, घुटनों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, पेट से संबंधित, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी शनिदेव देते हैं। कोई जैसे मान लीजिए आपको पीठ में दर्द हो रहा है, या मान लीजिए स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो भी शनिदेव के अंडर आ रही है। विशेषकर गैस की प्रॉब्लम भी शनिदेव देते हैं। बालों का झड़ना हो गया, ये शनिदेव के अधीन आता है। देखिए, लंबी जो है, डर फोबिया भी देते हैं, डर किसी चीज का अनभिज्ञ डर, फोबिया, ये भी शनिदेव देते हैं। तो फिर आपको शनिदेव का दान करना है। ठीक है, विशेषकर क्या है कि ये देखिए आपकी मेंटेलिटी को ऐसा बना देंगे कि बीमारी ना होते हुए भी आप लोगों के, आपको लगेगा कि मैं बीमार हूं, मेरे को कोई ना कोई रोग हो गया है, मेरे को कोई ना कोई समस्या हो गई है, इस तरह की चीजें भी होती हैं। अब होता क्या है, आपको हर शनिवार को शाम को, ठीक है ना, शाम को दान करना है, सुबह नहीं। शनि का दान जो होता है शनिदेव का, वो शाम को होता है। शाम को 7 बजे बाद आप सरसों का तेल लीजिए, एक बोतल ले लीजिए सरसों का तेल, या काले तिल, सरसों का तेल या काले तिल, दोनों में से कुछ भी आप दान कर सकते हो शनि मंदिर में जाके। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज, या तो सरसों का तेल ले लीजिए या काले तिल ले लीजिए। आप शनिवार को सायकाल, सुबह नहीं, सायकाल शनिदेव का दान होता है हर शनिवार को। शनि मंदिर में, विशेष शनि मंदिर में, अगर आपके घर के आसपास है तो वहां जाके आप दान कर सकते हो। राहु केतु की बात करते हैं तो वही है, राहु केतु में भी वही समस्या, भ्रम, इल्यूजन। ये क्या होता है, राहु केतु में आपको देखा जाता है कि मानसिक परेशानी ज्यादा देता है। दोनों ही, राहु और केतु दोनों ही मानसिक परेशानी देते हैं। ठीक है ना, और ये भी मतलब आपकी वही समस्या देगा, घुटनों से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारी देते हैं। बीमारी का भ्रम पैदा करना, बीमारी का मेन जो है, बीमारी ना होते हुए भ्रम पैदा करना, बीमारी में बीमार हूं, वो राहु और केतु के अधीन आता है। ठीक है ना, अचानक डर, अचानक बैठे बैठे डर, भय, ये सब राहु केतु के अधीन आते हैं। ठीक है ना, ये भी आपकी स्किन को खराब करते हैं। जब भी इसकी कोई दशा अंतदशा में अगर ये सिक्स्थ लॉर्ड या सिक्स्थ लॉर्ड के साथ हो, एट्थ लॉर्ड के साथ हो,
अंतर्दशा में आ गए, पत्यंतर में आ गए, तो ये भी आपकी स्किन को रिलेटेड समस्या दे सकते हैं। पेट से संबंधित तेज बुखार ये समस्या देते हैं। इल्यूजन भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो इनका भी दान जो है आपको हर शनिवार को वही शनि मंदिर में जाइए। जैसे मैं आपको बता दूं, राहु के लिए आप ये है कि एक तो राहु के लिए आप घर से हलवा बना के जाइए। राहु के लिए विशेष बता रहा हूँ। राहु के लिए हर शनिवार को सूजी का हलवा बनाइए। सूजी का हलवा आप बना के उसमें अच्छे से देसी घी में सूजी का हलवा बनाइए, थोड़ा सा बना लीजिए और हर शनिवार को वहीं आप जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आप खिलाइए। और केतु के लिए आप डॉग्स को फीड कर सकते हो। काले कुत्ते जो होते हैं उनको आप फीड करिए, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करिए। जो भी आपको बिस्किट है, दूध है, जो भी आपको पिलाना खिलाना है हर शनिवार को आप खिलाइए। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। और राहु केतु के लिए एक झंडा जरूर आप हनुमान टेम्पल में अगर आप लगा दें, झंडा जय श्री राम लिखा हुआ झंडा अगर आप शनिवार को लगा देंगे तो आपको राहु केतु से संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है ना, जो ऊपर गुमटी में झंडा लगा होता है जय श्री राम लिखा हुआ, ये आप लगा दीजिए अगर राहु केतु से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 के 9 ग्रहों का मैंने आपको बता दिया है। मुझे लगता है मैंने 9 के 9 ग्रहों का बता दिया, सूर्य से लेकर राहु केतु तक। ठीक है, अब इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपको समस्या हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया डिजीज। अब इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, ये तो मैंने छोटी छोटी डिजीज बनाई, इनका बहुत ज्यादा डेथ मतलब काफी ज्यादा इसका डीप में है कि हर ग्रह बहुत सारी बीमारियां दे सकता है। ठीक है ना, पर उसका जो दान है उसका आपको पर्टिकुलर दान उस समय पे ही करना होगा, क्योंकि दान से कई सारी चीजें हमारी फिल्टर होती हैं और आपका कहीं ना कहीं कर्म भी अच्छा होता है। और फिर आपको कुछ जो आपका रोग चल रहा है, जैसे मैंने बता दिया अभी गोचर में मंगल वक्री है तो लाल मसूर की दाल, बृहस्पति है तो चने की दाल, है ना, या केले के पेड़ की पूजा, ये विशेष तौर पे मतलब कराए जाते हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। तो अगर देखिए इन सब समस्याओं से अगर आप निकल रहे हो तो मैंने आपको ये दान बता दिए, आप दान करके उस चीज से निजात पा सकते हो। और कोई भी कोई चीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ऑफिस एपिसोड में किसी दूसरे विषय पे जिससे आपको सीखने को कुछ मिले उस पर चर्चा जरूर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।